पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव हमारे साथ में बातचीत करने के लिए। पप्पू जी, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने जेनजी का जिक्र किया है, कहा है कि ये संविधान को बचाएंगे, ये तमाम चीज़ें, और बीजेपी कह रही है कि इससे युवाओं को भड़का रहे हैं राहुल गांधी। जीएनजी का क्या आपका सब, जीएनजी से क्या मतलब आपका? युवा। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो इसमें आप हमको बताइए ना, जो नए उम्र के लड़के हैं, जो जीना चाहते हैं, जिनका अधिकार है, जो नौकरी चाहते हैं, जो रोज़गार चाहते हैं, जो इकोनॉमी चाहते हैं, जो अपने लाइफ को एक अच्छे सेटल होने देखना चाहते हैं, तो उनके लिए आज बेसिक सवाल क्या है? इकोनॉमी, रोज़गार, पीस कंट्री। तो ना कंट्री पीस है, नफ़रत के आग में 11 साल से झुलस रही है, और ना मेरा ह्यूमैनिटी एस्टेब्लिश्ड है, और संविधान वैसे ही बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ है, संविधान के विपरीत वर्क हो रहा है, और लोकतांत्रिक मूल्य खत्म हो ही गए हैं लगभग। तो इसको सेव कौन करेगा? इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? अब नेपाल तो है नहीं, या बांग्लादेश नहीं है, हमारे यहाँ तो बड़ी क्रांति के आसार भी नहीं है। जब किसान आंदोलन में आप क्रांति नहीं हुई, पंजाब तक सीमित रह गया जन, और हरियाणा बेसिकली। जब इतनी बड़ी बड़ी घटना मणिपुर की घटती है, जीएसटी के मुद्दों को लेके होती है, टैरिफ वाला इतना बड़ा मुद्दा, देश हमारा आईटी नौकरी जा रहा है, यूपीएससी बीपीएससी एसएससी के मुद्दों पर हम सड़क पर नहीं आते हैं, बीपीएससी वाले अलग हो जाते हैं, एसएससी वाले अलग हो जाते हैं। जब हमारी नौकरी और हमारी ज़िंदगी तबाह हो तब भी हम नहीं आ पाते हैं। तो आपको क्या लगता है, मौन सपोर्ट राहुल गांधी को करेंगे, लेकिन सड़क पर आने की बारी आएगी तो वो नहीं आएंगे? बेसिकली हमारे कंट्री में धर्म को अलग तरीके से देखने लगे लोग, जाति को अलग तरीके से देखने लगे। तो धर्म और जाति के बीच में हमारा यूथ लगभग फंस गया है, और जो रेस्ट है वो अर्थ के रूप में, इकोनॉमिकल रूप में फंस गया। तो क्रांति होगी इस कंट्री में, सोशल मीडिया की क्रांति हो जाएगी। अन्ना हजारे आए ठग लिए, कोई आए अरविंद ठग लिए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, दिल्ली थी तो बेसिकली आप लड़ लिए, वाशिंग पाउडर निर्मा चश्मा गोला गायब। अब बीजेपी करे भड़का रही, किसको भड़का रही? भड़काते तो आप हैं, हिंदू मुसलमान के सवाल पर, अन्य मुद्दों के सवाल पर, भगवान के सवाल पर। और हम लोग तो, जो विपक्ष है, वो किस्मत के भरोसे हम लोग जीने लगे हैं, भाग के कारण, कर्म पर। जब तक हम कर्म पर नहीं देखेंगे, इनसे लड़ने से कुछ नहीं होगा। इसलिए बीजेपी तो यूथ के सबसे बड़े दुश्मन है। नौकरी पेशा गायब, रोजगार गायब, सपने गायब, उम्मीदें गायब, विश्वास गायब। तो सबसे बड़ा दुश्मन है 11 सालों के अंदर बीजेपी। एक सवाल और है जिसको लेकर अभी बवाल भी मचा हुआ है। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के ओवरसीज़ के हैं, उन्होंने एक कहा है कि पाकिस्तान में घर जैसा माहौल मुझे लगता है। देखिए, एक बात समझिए, इसमें बवाल की क्या बात है? सबसे बड़ी बात है कि हमारे सैनिक को सबसे अत्यधिक जिस पाकिस्तानी खूनी हाथों ने मारा, आर्मी चीफ को आप बुलाते हो और अमेरिका में मटन खिलाते हो, और विदेश मंत्री वहीं होता है, और बाद में मोदी जी ट्रंप को अपना भाई बताते हैं आज से 5 दिन पहले। टैरिफ में हमारी लाइफ बर्बाद कर देती है। आप इसको इस रूप में देखिए ना,
पाकिस्तान से मरम्मत किसने किया? इंदिरा गांधी जी ने तो पाकिस्तान के साथ कोई मरम्मत नहीं किया। हम अपने स्वामित्व और स्वाभिमान के लिए हमने बांग्लादेश बना दिया। नफरत की कोई गुंजाइश थी? उन्होंने कंपेयर किया होगा कि हिंदुस्तान से ज़्यादा सुकून पाकिस्तान में मिलता है। तो मुझे तो नहीं लगता पाकिस्तान इंटरनल अपने ही झगड़ों में इतना परेशान है कि जीने के लिए उनके पास कोई रास्ते नहीं। हालात इतने ख़राब हैं। पाकिस्तानी लोग अच्छे बुरे आप कह सकते हैं, पाकिस्तानी सिस्टम को तो इस जन्म में अच्छे बुरे अच्छा नहीं कह सकते हम। जो 24 घंटा गिद्ध दृष्टि रखती है नफ़रत पर, बॉर्डर पे, तो वो अच्छा लोग नहीं हो सकता। सिस्टम कभी भी अच्छा नहीं होगा, आप इसको लिख लीजिए। इसलिए यदि पितृदा कोई बात, संदर्भ क्या है मैं नहीं जानता हूँ, संदर्भ समझ के ही कोई बात होगी। लेकिन आज भी मैं बता दूँ, इस हिंदुस्तान के वजीर में कभी बात होगी तो इंदिरा गांधी, नेहरू जी, राजीव जी, कांग्रेस के जो भी लोग हैं वो कभी भी चाइना के और पाकिस्तान के पक्ष में नहीं रहे। और आज हमारा देश चाइना और पाकिस्तान के भी आंतरिक समझौते को स्वीकार कर लिया है।